बच्चों इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्लियर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टार्ट होती है दैट इज़ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। जो एंगल 90 डिग्री का होता है इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और आपने एक एंगल कंसीडर करना होता है। एंगल एक तो 90 का हो गया, बाकी दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कि आप A को यूज़ कर सकते हो या C को आप यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कि हम C को यूज़ कर रहे हैं और सपोज़ ये एंगल थीटा है। जो भी एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, इस एंगल के सामने वाली साइड को आप कहोगे परपेंडिकुलर, और जो साइड बचेगी उसको आप कहोगे बेस। इस चीज़ का खास ख्याल करना होता है कि जो एंगल आपने कंसीडर किया है उसके सामने वाली साइड को आपने परपेंडिकुलर कहना है। 90 के सामने हमेशा फिक्स होता है, इट इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बचेगी इट इज़ बेस। जो तीनों साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इनके बीच में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक रिलेशन होता है, दैट इज p² plus b² is equal to h². P stands for perpendicular, B stands for base and H stands for hypotenuse. बच्चों दो केसेस हम कंसीडर कर रहे हैं। सपोज एक केस है ABC ट्राइंगल का और दूसरा केस है PQR ट्राइंगल का। अगर आप ABC ट्राइंगल कंसीडर करते हो तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल देख रहे हो। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। यहाँ पर भी 90 का एंगल है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अगर आपने यहाँ पर एंगल थीटा कंसीडर किया है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बचेगा दैट इज बेस। और अगर आपने यहाँ पर थीटा कंसीडर किया है तो फिर इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और अगेन जो साइड बचेगी दैट इज बेस। बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज होती है। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन तीनों का रिजल्ट्स हम देखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base. बच्चों बाकी तीन टर्म्स जो होती हैं साइन, कॉस और टेन के अलावा, डेट इज कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, सो इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा डेट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको रिमेंबर करने का एक मेथड है, डेट इज साइन कॉस टेन लिखकर आप याद, मतलब वैसे याद होना चाहिए बट रिमेंबर कर सकते हो। डेट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर उलट है, डेट इज हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इस केस में आप देख सकते हो कि जो साइन थीटा आ रहा है और जो कोसिकेंट थीटा आ रहा है, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। cos theta and secant theta are reciprocal to each other. Tan theta and cot theta are also reciprocal to each other. तो इन तीनों मतलब इन 6 ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में 3 पेयर्स हमारे पास आ गए हैं जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, cos theta is equal to 1 over secant theta, and tan theta is equal to 1 over cot theta.
So all these 6 quantities are interrelated with each other. Sine reciprocal of the secant, cos secant भी आपस में reciprocal है, tan cot भी आपस में reciprocal है। बच्चों इन 3 रिलेशंस के अलावा आपको 2 रिलेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम tan थीटा को स्टार्टिंग से लिखें, इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप हाइपोटेन्यूज यूज़ करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो हम लिख सकते हैं P/H डिवाइडेड बाय B/H। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने हाइपोटेन्यूज खुद इंट्रोड्यूस करवाया, और अगर आप कैंसिल करोगे तो वापस आप P/B पर पहुंच जाओगे। P/H कितना होता है? P/H डेट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट इज साइन थीटा। B/H कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट इज कॉस थीटा। सो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आपने रिमेंबर रखना है कि टेन थीटा की जगह आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा फिल कर सकते हो। जब भी आपको किसी सवाल में टेन थीटा दिया हो और आपको राइट साइड में टेन वगैरह नज़र नहीं आ रहा हो, तो आप टेन की जगह साइन ओवर कॉस सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप कॉट थीटा यूज़ करते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और नीचे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। B/H डेट इज कॉस थीटा और P/H डेट इज साइन थीटा। इसका मतलब कि जहाँ भी आपको कॉट थीटा आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डेट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को अब हम प्रूव करके देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों आ रहा है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो कि वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा का जो रिजल्ट होता है इट इज पी स्क्वायर, साइन थीटा इज P/H, सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी P स्क्वायर ओवर H स्क्वायर, और कॉस थीटा B/H होता है तो उसका आ जाएगा B स्क्वायर ओवर H स्क्वायर। इसमें अगर आप H स्क्वायर का एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर ऊपर आएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर के बराबर होता है, तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर आ गया, सो इट इज़ कैंसिल करके 1 आ गया, सो इट इज़ राइट हैंड साइड। तो आपने अब से फर्स्ट आइडेंटिटी रिमेंबर रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूशंस आप कर सकते हो। जैसे सपोज कि आपने कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप राइट साइड लेकर जाते हो तो यहाँ पर आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फिल करना है तो उसकी जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा फिल कर सकते हो। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेकर जाते हो तो वहाँ पर आपके पास आएगा डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप फिल कर सकते हो डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने दिमाग में यही रिलेशन रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बच्चों जो सेकेंड फॉर्मूला हमने डिराइव करना है डेट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा P ओवर B होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा P स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा डेट इज B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर डेट इज H स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। अगेन यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए
और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है कि वो इक्वल होता है डेट इज एच स्क्वायर के, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस डेट इज सीकेंट थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब से आपने रिमेंबर रखना है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आइडेंटिटी है जो पूरे चैप्टर में यूज होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों तीसरा जो आइडेंटिटी हमने डिराइव करना है डेट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस रिजल्ट में भी राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा आपको पता है कि इट इज बी ओवर पी, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। अगेन आप एलसीएम लोगे, इट विल बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर। आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, डेट इज एच स्क्वायर, सो इट विल बी एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर डेट इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, सो दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो तीन आइडेंटिटीज हमने डिराइव कर ली है, डेट इज सबसे पहली आइडेंटिटी जो डिराइव की है हमने डेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, सीकेंट स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus tan square theta. Third, cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. इसके अलावा जो हमने इस वीडियो में ओवरऑल बेसिक्स को क्लियर किया है वो एक बार सारा गो थ्रू कर लिए। सबसे पहले हमने tan थीटा का रिलेशन देखा है साइन के साथ, दैट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉट थीटा का रिलेशन देखा है हमने, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा, ये भी कह सकते हो कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सेम सीकेंट और कॉस आपस में रेसिप्रोकल है, और टैन और कॉट ये भी आपस में। बच्चे इसमें साइन ए अगर आपने निकालना है, साइन ए या फिर टैन ए, कॉट ए, मीन्स कि आप ए एंगल यूज कर रहे हो। जिस भी एंगल को आप यूज कर रहे हो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स है, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, और जो बचेगा डेट इज बेस। साइन ए इस ट्राइंगल में डेट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है डेट इज BC, और जो हाइपोटेन्यूज है डेट इज AC। सेम अगर आप इसमें cos A निकालना चाहते हो, cos A विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल में जो बेस है डेट इज AB, और जो हाइपोटेन्यूज है डेट इज AC। इसका मतलब कि जो भी एंगल आप कंसिडर कर रहे हो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इसी ट्राइंगल में अगर आप साइन C को पता करना है आपने, साइन C, तो समय साइन C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इस ट्राइंगल को अगर हम दोबारा ड्रॉ कर लें तो ये एंगल C है, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज बेस। अगेन सपोज दिस इज ABC। इसमें अगर आप साइन C निकालना चाहते हो तो साइन C विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर कौन है, डेट इज AB, सो इट विल बी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज डेट इज AC। तो आप देख सकते हो कि दोनों के रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है AC, इसमें भी AC है, और साइन A में भी AC है, और साइन C में भी AC है, बट यहाँ पे डिफरेंस है। साइन C में आप यहाँ पर AB यूज कर रहे हो और यहाँ पर BC यूज कर रहे हो, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल्स के डिफरेंट थे। तो एक ही चीज दिमाग में रखो कि जिस भी एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर।